नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। क्या यहां से मार्केट में ऑल्ट कॉइन स्पेशली और मीम कॉइन्स, जिसमें कि यहां पर काफी ज्यादा गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर चलेंगे फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैंने 1 डे का बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये रहा बिटकॉइन का 1 डे चार्ट। और आप सब लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि देखिए, बिटकॉइन में जो रिजेक्शन आई थी 67,200 के पास से रिजेक्शन आई थी। आप सब लोगों को याद होगा कि मैंने टेलीग्राम पर सिग्नल दिया था जिसमें कि मैंने 68,000 का स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर आप सब लोगों को कहा था। और अभी तक अगर आपने वो शॉर्ट अगर किया था तो आप अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे ऑलरेडी। और मैं यहां से अभी और भी ज्यादा गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट के अंदर। तो क्यों गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूं? देखिए, ये एक हिस्ट्री रही है मार्केट में कि जब भी हाल्विंग हो जाती है तो हाल्विंग हो जाने के बाद मार्केट जो है वो एक करेक्शन जरूर लेता है। हाल्विंग से पहले भी एक करेक्शन आता है, हाल्विंग के बाद भी एक करेक्शन आता है। ये चीज जो है ये हिस्ट्री रही है बिटकॉइन की। और साथ ही साथ यहां पर आप सब लोगों को बता दें कि अगर इस बारी बिटकॉइन गिरेगा तो इस बारी बिटकॉइन गिरने का जो टारगेट नीचे की तरफ होगा वो 56,000 से लेकर 54,000, 53,000, मैक्सिमम 54 के आसपास। तो मैं आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूं, 53 के आसपास भी आप सब लोगों को पहले बोल चुका हूं। लेकिन अभी टारगेट्स थोड़े से मैंने उसमें रिवाइज किए हैं। रिवाइज मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 53 आ ही जाए, लेकिन 56 से लेकर 54 वाली जो रेंज है वो मेरी मोस्ट फेवरेट रेंज है इस समय पर, जहां पर कि बिटकॉइन जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप सब लोगों को दोबारा से यहां पर चार्ट पर लेके चलते हैं। तो ये रहा वापस से बिटकॉइन का चार्ट, और ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट की जगह वीकली चार्ट पर आते हैं एक बारी के लिए। और जब हम वीकली चार्ट पर आएंगे और यहाँ पर आकर अभी जो प्राइस चल रहा है वो वैसे चल रहा है 63,829, जो ये बायबिट का चार्ट है बेसिकली, राइट। और यहाँ पर आके हम एक बारी जो है मूविंग एवरेजेस जो है लगाते हैं, ठीक है, अपने स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो 21 EMA एंड 20 MA लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पर इसको ऑन कर लेते हैं। और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमें यहाँ पर मूविंग एवरेजेस जो है वो लगी हुई दिखाई दे जाएंगी। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस समय पर जो 21 EMA है वो चल रहा है 55,895, क्लोज टू 56,000। एंड अगर हम यहाँ पर 20 MA देखेंगे तो वो देखेंगे 54,155। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि 56 से लेकर इन दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में जो है वो मार्केट यहाँ पर आ सकता है। कि यहाँ पर जो राउंड अबाउट जो एक्सपेक्टेशन है मेरी 56,000 के नीचे तो जाना चाहिए बिटकॉइन का प्राइस। और उसी के साथ में यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे कि 54,000 के ऊपर जो है यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस रह सकता है। हो सकता है कि एक बारी के लिए इसके भी थोड़ा सा नीचे चला जाए, मे बी नॉट, राइट। मैं इस चीज के लिए श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये दोनों के बीच में जब होगा, जब 21 EMA और 20 MA के बीच में होगा प्राइस, दैट विल बी द पॉइंट जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट पॉइंट होगा, जहां पर मैं अपने शॉर्ट्स को कवर करने के बारे में सोचूंगा। उससे पहले तो शायद नहीं, राइट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये सारी चीजें हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्पेशली सोलाना की, राइट, तो सोलाना इज द मोस्ट फेवरेट कॉइन ऑफ माइन जिसको मैं शॉर्ट करने में यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ। अगर हम यहाँ पर इसके डेली चार्ट पर अगर हम चलेंगे, मूविंग एवरेजेस को थोड़ा सा यहाँ पर हटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहले जो बेसिकली जोन था, जो बेसिकली जो पॉइंट था 160 के आसपास, राइट, वही पॉइंट अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए ये जो पॉइंट था ये पहले सपोर्ट था, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बारी मार्केट यहाँ से बाउंस किया, उसके बाद यही पॉइंट के आसपास से ही मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो गया, राइट। तो ये जो चीज है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको हम बोलते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये जो चीज थी पहले सपोर्ट थी, यही रेजिस्टेंस बन गई। और अब यहाँ से शॉर्टिंग जो है वो यहाँ से चल रही है। और हमने आज जो है दिन में सोलाना का शॉर्ट का यहाँ पर ट्रेड भी दे रखा है, ऑलरेडी वर्किंग है, ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से सोलाना के अंदर भी एक बहुत भारी गिरावट हम देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। क्योंकि इसको अगर हम देखेंगे सोलाना को, अगर हम वीकली चार्ट पर अगर हम चलते हैं तो वीकली चार्ट पर हमको नजर
आएगा कि देखिए यहाँ से ये जो है $13 से बढ़ना शुरू हुआ और $13 से बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गया, राइट। मतलब कि ये जो प्राइस है 210 के आसपास प्राइस पहुंच गए थे और अभी फिलहाल के लिए जो है वो यहाँ पर 142 के आसपास जो है वो ट्रेडिंग चल रही है। और वीकली चार्ट तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बेयरिश दिख रहा है, राइट। और यहाँ पर अगर हम एक चीज देखेंगे तो एक चीज नजर आती है जो कि दिखाई देता है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चीज मुझे नजर आती है। तो ये जो 1 2 3 4 5 है इसकी करेक्शन आनी जरूरी है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मार्केट में एक हैवी गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर हो सकता है कि ये $80 के नीचे हमको मिल सकता है। वैसे तो जो इसका सपोर्ट है वो 90 और 78 के बीच में ये सपोर्ट है एक, राइट। और हो सकता है कि हम यहाँ पर आके थोड़े समय तक जो है सोलाना को रुकते हुए देखें। ये मेरा एक मोस्ट फेवरेट लेवल है। लेकिन अगर यहाँ से फर्दर और गिरावट अगर आती है तो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर सपोर्ट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो समवेयर अराउंड $50 एंड यहाँ पर $40 के आसपास के जो प्राइजेस हैं ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो हो सकता है कि यहाँ से आके थोड़ा सा बाउंस करे एंड देन यहाँ पर ABC करेक्शन कुछ इस तरीके से बनाए, ABC, राइट, इस तरीके से कुछ करेक्शन बना सकता है। और यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स काफी अच्छा, नॉट जस्ट सोलाना, यहाँ पर BNB का भी चार्ट अगर हम देखेंगे तो BNB का चार्ट भी मेरे को बेयरिश नजर आ रहा है अब। अभी यहाँ पर अगर हम चलेंगे डेली चार्ट के ऊपर तो राइट, मैं यहाँ पे ड्राइंग्स जो मैंने यहाँ पर जो मैंने कर रखी है इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हमको नजर आएगा कि देखिए मार्केट में जो इसका ऑल टाइम, ये ऑल टाइम तो नहीं, ये जो रिसेंट अभी हाई बना था समवेयर अराउंड अगर मैं बात करूं तो ये जो है BNB का 645 के आसपास इसका हाई बना था। और 645 के बाद जो इसका हाई बना है उसके बाद यहाँ पर मार्केट में मेरे को नजर आता है कि एक गिरावट BNB के अंदर भी आ सकती है। $600 के आसपास का प्राइस चल रहा है और यहाँ से एक गिरावट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे दिख सकती है हमको BNB के अंदर भी, क्योंकि मेरे को इसके अंदर नजर आता है कि ये जो है ये A वेव, B वेव, राइट, इस तरीके से करके यहाँ पर सिचुएशन बनती है। सॉरी, ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा चेंज अगर हम इसको करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है ये दिस विल बी द B वेव, राइट। ये जो होगा ये B वेव होगा, राइट, इस तरीके से करके। और ये बेसिकली बनेगा कुछ ऐसा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिस विल बी द B वेव, राइट। ये A वेव, B वेव एंड देन C वेव कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट। B वेव थोड़ा सा कम समटाइम कॉम्प्लेक्स रहता है, राइट। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी जो वो दिखाई है उसने, और यहाँ पर ये जो है ये C वेव नजर आ सकती है जो कि करेक्टिव वेव होती है। ABC इज अ करेक्टिव वेव, राइट। करेक्शन इज वेरी गुड फॉर द मार्केट, एनी मार्केट। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट में एक करेक्शन हमको BNB में भी दिखाई दे सकती है। अगर बाय एनी चांस ये 645 को फ्लिप करके ऊपर जाता है तो ये जो चीजें हैं ये शायद गलत हो भी सकती हैं। यहाँ पर 645 का रेजिस्टेंस है, उस चीज को नोट करके जरूर चलना है। तो 640 अगर शॉर्ट करेंगे, शॉर्टर्स के लिए एक ही स्टॉप लॉस है, वो है 645, 646 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और उसके बाद जो अगर शॉर्ट करना चाहें तो देख सकते हैं मार्केट को। और स्पेशली मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, मीम कॉइन्स, राइट। मीम कॉइन का बादशाह कौन? डॉज कॉइन, राइट। तो डॉज कॉइन अगर यहाँ पर हम खोलें तो डॉज कॉइन के अंदर हैवी गिरावट मेरे को लगता है कि आ सकती है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये डेली चार्ट है डॉज कॉइन का, और डॉज कॉइन पे मैं यहाँ पर एक बार के लिए रिमूव ड्राइंग्स करता हूँ। और यहाँ पर अगर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे तो इसके अंदर भी हमको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो है ये 1 2 फिर उसके बाद 3 4 5, मतलब कि 5 वेव जो ऊपर की होती हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं एंड मार्केट इज नाउ रेडी टू गो डाउन, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक हैवी करेक्शन जो है वो मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ से कम से कम मतलब मेरे हिसाब से 30 40 50% जो है वो मार्केट कैपिटल जो है वो हटते हुए इसकी देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो मई मंथ विल बी वेरी 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 बेयरिश मंथ फॉर द ऑल्ट कॉइन्स, स्पेशली फॉर द मीम कॉइन्स, राइट। मेरे हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स और यहाँ पर जो मीम कॉइन्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हो सकता है मेरे हिसाब से, राइट। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा। डॉज कॉइन में भी गिरावट आ सकती है। शीबा कॉइन के अंदर भी मैं एक अच्छी खासी गिरावट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो अभी बहुत ज़्यादा जो चार्ट्स हैं वो नीचे की तरफ जो हैं वो जाते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको क्लियरली समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके से दिखता है, क्योंकि इसका चार्ट थोड़ा सा जो है
वो ऊपर स्ट्रेट खड़ा हो गया, राइट। ये 1 2, फिर उसके बाद ये 3, ये जो बीच में रेड कैंडल बनी है दिस विल बी द 4 एंड देन 5, राइट। इस तरीके से करके ऊपर की तरफ गया था। अभी जो है हैवी करेक्शन जो नीचे की तरफ यहाँ पर वापस आना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस प्राइस से शुरू हुआ था ये उड़ना, उसी प्राइस के आसपास दोबारा जो है ये शायद मिल सकता है। हो सकता है कि 1500 से 1000 की रेंज में, अभी 2520 के आसपास का प्राइस चल रहा है, राइट। 2519 2520, हो सकता है कि 1500 से 1000 की रेंज में ये जो है ये भी नीचे की तरफ मिल सकता है, राइट। ये सारी चीजें हैं। और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर गिरावट देख सकते हैं हम आने वाले वक्त के अंदर, जैसे कि यहाँ पर मैं BCH, राइट, इसके अंदर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? तो देखिए यहाँ पर भी इसके अंदर भी सिमिलर रीजन है कि यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि 1 2 3 4 and then 5, right। 1 2 3 4 5, fifth wave got extended, right। and then यहाँ पर टॉप बना के मार्केट कैन गो लाइक ABC, right। इस तरीके से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। May month can be a very 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 bearish month for the cryptocurrency market, right। और मेरे हिसाब से जो है मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम शॉर्ट कर अगर हम चलते हैं तो शायद एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क के साथ जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो बन सकता है। लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा कि मार्केट में किस तरीके से सिचुएशन चल रही है और मार्केट में यहाँ पर कहाँ पर स्टॉप लॉसेस प्रॉपर होने चाहिए, और उसके बाद ही कीजिएगा ट्रेड, कोई सा भी जो भी ट्रेड करेंगे आप। और अपनी रिसर्च करने के बाद अपने रिस्क के ऊपर ही प्रॉपर स्टॉप लॉसेस फॉलो करके, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गलत स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते हैं तो जो प्रीवियस हाई होता है उसके पास हम स्टॉप लॉस यूजुअली लगाते हैं। यूजुअली इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन एज वेल, और कौन सा टाइम फ्रेम आप चेक कर रहे हैं, राइट, उस पर भी डिपेंड करता है। और अगर आप अभी इस समय पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो एक बेसिक फंडा बताता हूँ, राइट। थोड़ा सा कॉइन गिर गया होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप पे खड़ा है, नहीं, ऐसा कोई कॉइन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कॉइन गिर गया होना चाहिए, राइट। और उसके बाद अगर आप उसे शॉर्ट कर रहे हैं, डेली चार्ट के ऊपर जो गिरने से पहले जो हाई बनाया था वहां पर आप ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन ये भी कोई एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकता कि ये जो चीज़ है ये हम कहेंगे कि ये जो है यही एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम प्रीवियस हाई को जो है अपना स्टॉप लॉस बना के चलते हैं। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो, राइट, शॉर्ट करते हैं तो प्रीवियस हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है और उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा गिर गया होना चाहिए का मतलब है कि अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो कम से कम 3-4 कैंडल रेड होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। और अगर प्रीवियस लो के नीचे चला गया हो तो यार फिर तो और अच्छी बात है कि हाँ अब तो और नीचे जा सकता है। जैसे सोलाना का सेटअप है, सोलाना के सेटअप के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट में जो प्रीवियस लो है उसके नीचे जा चुका है, उसके नीचे मतलब प्रीवियस क्लोजर वाले लो के नीचे जा चुका है, प्रीवियस एग्जैक्ट लो के नीचे नहीं, क्लोजर वाले लो के नीचे जा चुका, क्लोजर के नीचे जा चुका है। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं। जो प्रीवियस हाई था 160 का, 161 पर हमने स्टॉप लॉस लगाया है, राइट, और 160 का हाई था, तो वहां पर हम जो है उसके बेसिस पे शॉर्ट किया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी शॉर्ट करेंगे या फिर कोई सा भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड एट योर ओन रिस्क। हम आपके रिस्क की, आपके लॉसेस की या आपके प्रॉफिट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।